बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त गार सौर के दाने पे हैं और ये वो गार सौर का दाना है जहाँ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले अंदर दाखिल होके गार की सफाई की थी। और यकीनन ये बाहर वाली जगह होगी जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया था कि आप यहाँ पर ठहरें, मैं गार की सफाई करके आता हूँ। और इसी गार की सफाई के दौरान जब गार के कुछ दाने, कुछ सुराख खुले रह गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर फाड़ कर इसके सुराख बंद किए थे। और एक सुराख खुला रह गया था जिसमें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पाँव रखा था। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गार में अंदर बुलाया था। और वही सुराख जिस पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पाँव रखा था, एक अजदहा, एक सांप आया और उस सांप ने डस लिया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। लेकिन कैफियत ये थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर था। जहर के असर की वजह से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा जिस्म सुन हो रहा था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना मुनासिब न समझा। जहर की वजह से आँख से आंसू का एक कतरा टपका और हज़रत अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे लगा, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत देखकर पूछा, अबू बकर क्या हुआ? हज़रत अबू बकर ने बताया कि एक सांप ने डस लिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन निकाला और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी पर लगाया और वो सारे के सारा जहर का असर ख़त्म हो गया। और अजदहा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो वो वहीं पर मर गया। तो ये गार सौर थी। यहाँ पे हम एक तवील सफ़र करके आए हैं और तकरीबन ये नौजवान आपके सामने हैं। जितने नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं ये नौजवान तबका है और सारे थके हारे और इंतहाई हिम्मत करके पहुँचे हैं। और आज से 1400 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 50 साल थी। हज़रत अबू बकर इस रास्ते में, ये रास्ता आज बना हुआ है, उस वक्त संगरेज़े थे, पत्थर थे। हज़रत अबू बकर अपने कंधों पे उठा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर लाए थे। और इसी गार के अंदर हज़रत अबू बकर ने महसूस किया कि बाहर दुश्मन पहुँच चुका है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूलल्लाह दुश्मन पहुँच चुका है, आपको कोई नुकसान न पहुँचा दे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराइए नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद बनाकर नाजिल किया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जब हुजूर अपने सहाबी हज़रत अबू बकर से कह रहे थे, ला तहज़न, घबराइए नहीं, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और यहाँ जो गैबी मदद इस दाने पे आई थी वो ये थी कि अचानक एक मकड़ी ने इस दाने पे जाला बुन दिया था और एक कबूतरी आई और उसने यहाँ आकर अंडे दे दिए थे। बाहर से देखने वालों ने ये देखा कि ये कोई पुराना गार है, यहाँ अंदर कोई भी नहीं हो सकता, और दुश्मन यहाँ से वापस चला गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोज़ाना मक्का से 2 वक़्त खाना लेकर यहाँ आती थी। 3 दिन तक रोज़ाना 2 वक़्त का खाना लेकर आती थी। तो ये वो गार है, ये इस गार की तारीख है। यहाँ पर नौजवान बहुत सारे हज़रात जमा हैं। आपको ये सफ़र कैसा लगा जी? बहुत अच्छा सफर लगा। अच्छा, लेकिन मुश्किल है या आसान है? मुश्किल तो है पर आसान भी है। आसान तो एक मोहब्बत और इश्क की वजह से है। थकावट हुई आपको? और चलो अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर नसीब फरमाए। आपको कैसा लगा जी ये सफ़र? बहुत अच्छा लगा। चलो माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी इस सफ़र को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के नक्श कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए।